हेलो व्यूज, आज हम आप लोग को बताएंगे कि किसी भी देश में संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संविधान नियमों का एक संग्रह होता है जिस नियम के आधार पे उस देश की प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलती है। उस देश के शासक को उन्हीं नियमों को पालन करना पड़ता है, उस देश के नागरिकों को भी उन्हीं नियमों को पालन करना पड़ता है। और इस प्रकार से जो संविधान है वह नागरिकों के बीच और सरकार और नागरिकों के बीच में एक विश्वास कायम करती है, भरोसा कायम करती है, जिससे देश में शांति स्थापित होती है। तो वही आज हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशंस। द साउथ अफ्रीका एग्जाम्पल इज गुड वे टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशंस। साउथ अफ्रीका का जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उससे हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशंस डू, और संविधान क्या करता है। द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल। दक्षिण अफ्रीका में जो गोरे लोग थे वो ऑपरेसर थे और जो काले लोग थे वो ऑपरेस्ट थे, वो दबने वाले थे। दोनों ने लोकतंत्र की स्थापना करने का जो है सो डिसीजन लिया, और ऐसा लोकतंत्र जिसमें कि सभी लोग मिलकर रहें, सभी का समान हैसियत रहे। इट वॉज नॉट गोइंग टू ईजी फॉर देम, लेकिन उनके लिए यह करना आसान नहीं था। टू ट्रस्ट ईच अदर्स, एक दूसरे पर विश्वास करना भी आसान नहीं था, क्योंकि जो गोरे लोग थे वह सदियों से काले लोगों को दबाया था। देयर हैज देयर्स फियर, उनके पास अपने अपने किस्म के डर थे। दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, वे अपनी इच्छाओं की सुरक्षा भी चाहते थे। The blacks majority was keen to ensure that the democracy principles of majority rules was not compromised. जो काले लोग थे वो चाहते थे कि लोकतंत्र में जो बहुमत का सिद्धांत है उसकी अवहेलना नहीं हो, मेजोरिटी का, बहुमत का सिद्धांत, ठीक है ना। They wanted substantial social and economic rights. काले लोग अपने सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक अधिकार भी चाहते थे। The whites minority was keen to protect its privilege and property. जबकि जो गोरे लोग थे वह भी चाहते थे कि उनका विशेषाधिकार, उनका जो विशेषाधिकार है उसकी सुरक्षा हो, उनकी संपत्ति जो है उनका भी जो है सो क्या हो, उनका भी सुरक्षा हो, ठीक है ना। आफ्टर ए लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ पार्टीज एग्री टू कॉम्प्रोमाइज। एक लंबे समय के बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौता के लिए तैयार हुए। द वाइट्स एग्रीड टू प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल्स, जो गोरी सरकार थी उसने इस बात को मान लिया कि बहुमत के आधार पर ही डिसीजन होगी। एंड दैट वन पर्सन वन वोट, और हर एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होगा और गोरे और काले के वोट में कोई अंतर नहीं होगी। दे ऑल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक रूल राइट्स फॉर पीपुल एंड वर्कर। वो इस बात को भी मानने के लिए तैयार हो गए कि जो गरीब है, जो मजदूर है, उनका जो विशेष, जो उनके पास मुख्य जो बातें हैं, मूलभूत अधिकार है, वो उनको दिया जाएगा। द ब्लैक्स एग्री दैट माइनॉरिटी रूल्स वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, और काले लोगों ने भी विश्वास दिलाया कि हम लोग हर डिसीजन जो है सो बहुमत के आधार पर ही नहीं लेंगे। दे एग्री दैट माइनॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ वाइट माइनॉरिटी। उन्होंने इस बात को मानने के लिए जो है सो वो तैयार हो गए कि जो गोरे लोग हैं उनकी संपत्ति को हम लोग नहीं छीनेंगे। हाउ वाज दिस कम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट्स, लेकिन यह जो कम्प्रोमाइज था इसको कैसे असली रूप में जमा पहनाया जा सकता था। इवेंट्स इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर्स, अगर मान लिया जाए उनके बीच विश्वास कायम हो भी गया। व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल बी नॉट ब्रोकन इन फ्यूचर, तो क्या गारंटी थी या होगी कि भविष्य में वह इस समझौते को नहीं तोड़ देता है। द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच ए सिचुएशंस, तो इस स्थिति में तभी जो है सो आपका जो है सो भरोसा और जो है सो बरकरार रखा जा सकता है जब राइट डाउन सम रूल्स, कुछ नियम लिख लिया जाए, ऑफ द सेम, एक निश्चित एक प्रकार का नियम, that everyone should abide by, और जिसे सभी लोगों को मानने की बाध्यता हो। These rules lay down how the rulers are to be chosen in future.
इस रूल्स में यह भी लिखा जाना चाहिए कि जो भविष्य में सरकार है वह कैसे बनेगी, उनको कैसे चुना जाएगा। दिस रूल्स ऑल्सो डिटरमाइंस व्हाट द इलेक्शन गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड टू डू। इसमें यह भी लिखा जाना चाहिए कि जो सरकार चुन के आएगी उनके पास कौन सा अधिकार होना चाहिए, व्हाट दे कैन नॉट डू, और वो उनके पास कौन सा अधिकार नहीं होना चाहिए। फाइनली दिस रूल्स डिसाइड टू राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, और इसमें नागरिक का क्या अधिकार है उनको भी लिखा जाना चाहिए। These rules works only if the winners can not change them very easy। लेकिन यह नियम तभी लागू होगा जब चुनी हुई सरकार अगर आती है तो उसे इस नियम को बदलने का अधिकार नहीं हो। दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन डिड। साउथ अफ्रीका के लोगों ने ऐसा ही किया। दे ऑल्सो एग्री दैट दिज रूल्स विल बी सुप्रीम। वे इस बात पर सहमत हुए कि यह जो रूल्स है संविधान का वह सुप्रीम रहेगा, उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। डैट नो गवर्नमेंट्स विल बी इग्नोर, कोई भी सरकार उसे इग्नोर नहीं कर सकती है। दिस सेट्स बेसिक रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार से जो बेसिक रूल्स जो सेट था इसी को संविधान कहा गया, नियमों का जो संग्रह था इसी को संविधान कहा गया। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। संविधान सिर्फ साउथ अफ्रीका में नहीं बनाया गया था। एवरी कंट्री हैज डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। हर एक देश में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। देयर रिलेशंस मे नॉट हैव बीन एज बैड एज बिटवीन वाइट एंड ब्लैक इन साउथ अफ्रीका। यह जरूरी नहीं है कि उनकी रिश्ता जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका गोरे और काले लोगों के बीच में खराब थी वैसा यहाँ हर देश में हो। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल्स हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लेकिन पूरे विश्व के जो लोग हैं, सब लोग जितने देश हैं विश्व में, सभी की जो नागरिक हैं उनके अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने इच्छाएं होती है। व्हाट एवर्स डेमोक्रेटिक्स और नॉट, चाहे वह कंट्री लोकतांत्रिक हो या नहीं हो। मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नीड्स टू हैव दिस बेसिक रूल्स। अधिकांश देशों में एक बेसिक रूल्स की आवश्यकता पड़ती है। द अप्लाई नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट्स, और यह जो बेसिक रूल्स है या संविधान है वह सिर्फ सरकार पर ही लागू नहीं होती है। एनी एसोसिएशन नीड टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशंस। किसी भी संस्था को इस संविधान की जरूरत पड़ती है। इट कुड्स बी क्लब इन योर एरिया, चाहे वह आपका एरिया का कोई क्लब हो या कोई कोऑपरेटिव संस्था हो। दस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री इज सेट ऑफ रिटन रूल्स। इस प्रकार से संविधान जो है सो वह लिखी हुई नियमों का एक संग्रह होता है। डेट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल्स, वह सभी लोग इस नियम को सभी लोग मानते हैं। लिविंग टुगेदर इन ए कंट्री, किसी भी देश में जो रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। इस प्रकार से संविधान जो है सुप्रीम सर्वोच्च नियम होती है। डेट्स डिटरमाइंस द रिलेशन एमंग पीपल, जो लोगों के बीच रिश्ता को निर्धारित करती है किसी भी देश में। एंड ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, और यह भी बताती है कि सरकार और नागरिक के बीच कैसा रिश्ता रहेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्या जो संविधान जो है वो क्या करता है। फर्स्ट, इट जनरेट्स डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले नागरिक के बीच में विश्वास कायम करती है, सहयोग कायम करती है। दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, जो भी किसी भी देश में रहने वाले नागरिकों के लिए आवश्यक होती है। सेकेंड, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट्स विल बी कॉन्स्टिट्यूट्स। दूसरी यह इस बात को बताता है कि सरकार कैसे बनती है। हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजंस, कौन पावर लेगा जब सरकार बनेगी, तो सरकार कौन बनाएगा और कौन चलाएगा सरकार। थर्ड, इट ले डाउन लिमिट ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट्स। इसके अलावा यह बताता है कि सरकार के पास क्या अधिकार है। वह सर्वोच्च उसके पास अधिकार नहीं होता, जो चाहे वो नहीं कर सकता है। उनके पास उनके हाथ बंधे होते हैं। एंड टेल अस व्हाट दे ऑफ द सिटीजन्स आर, और नागरिक के पास क्या अधिकार है इसका भी निर्धारण संविधान में होता है। ठीक है ना। फोर्थ, इट एक्सप्रेस द एक्सप्रेशंस ऑफ द पीपल्स अबाउट गेटिंग अ गुड सोसाइटी। इसके अलावा यह जो संविधान है वह जनता की इच्छाओं को क्या करती है, पूरा करने का प्रयास करती है, उसके लिए अच्छा समाज बनाने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार से आपको हमने इस एपिसोड में बतलाया कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। नेक्स्ट एपिसोड जो होगा उसमें संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ है भारत में, इसके बारे में मैं बताऊंगा।
तो आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।